नमस्कार, मैं अलका, प्रवक्ता समाजकार, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में कार्यरत हूँ। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब के जीवन परिचय, जीवन में आगे बढ़ने वाली कठिनाइयों, उनके संघर्षों, समाज में दलित, पिछड़ों और महिला वर्ग के लिए किए गए कार्य, देश के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए दिए गए योगदान एवं बाबा साहेब किस प्रकार हमारे जीवन में प्रेरणा स्वरूप विद्यमान है, उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल 1891 यह केवल एक तारीख ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वह दिन है जब जन्म हुआ एक ऐसे महान शख्स का जिन्होंने समाज को समानता, न्याय और अधिकारों की राह दिखाई। बाबा साहेब हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। कोई शिक्षक उनकी कॉपी को हाथ भी नहीं लगाता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों के निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे महाट सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन, छुआछूत के खिलाफ अभियान। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। संविधान निर्माण में बाबा साहेब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों के समान अधिकार के लिए एकता के सूत्र में बांध सके तथा उसमें समानता ला सके। बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया जिसमें शामिल है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय का अधिकार। आज जिन अधिकारों के बल पर हम गरिमापूर्वक जीवन जी रहे हैं उसमें बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहेब को उनके महान योगदान के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह नहीं रोक सकी। अगर आपके पास शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आज हम बाबा साहेब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षा को अपनाएंगे, भेदभाव को मिटाएंगे और एक समान न्यायपूर्ण भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।